हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अभी सबको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत भयंकर तरीके से। और जो हम लोगों का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके रिजाइन के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट और बाकी सब जो टीचर्स है और गार्जियन भी उसमें है, ऐड हो रहे हैं। तो प्रोटेस्ट के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फिर एग्जाम लोग जल्दी करवा देगा। जो भी एग्जाम, जिसका भी फिजिक्स रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो एग्जाम अभी जल्दी करवाएगा कि प्रोटेस्ट नहीं, स्टूडेंट ज़्यादा ऐड नहीं हो पाए, ऐसा टाइप का सोच रख के। तो हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। कुछ कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिजिक्स का, कुछ जो कोई भी एग्जाम हो जिसमें फिजिक्स रहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज thrown horizontally from the top of a cliff and simultaneously another ball is dropped from the same height, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। मतलब एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, व्हिच बॉल हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट। एक बॉल को बोल रहा है थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। दोनों बॉल को सेम हाइट से फेंका गया है और बोल रहा है एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस उसमें नहीं रहेगा तो दोनों बॉल कहाँ पे, मतलब कब हिट करेगा? साथ में ही हिट करेगा। सिंपल सिंपल आंसर है, दोनों बॉल साथ में हिट करेगा। दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ठीक है, अभी इस दोनों बॉल साथ में ही सेम टाइम में हिट करेगा। ठीक है, आप लोग अपना जो दिमाग है थोड़ा सा शांत कीजिए, क्योंकि प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट में अभी ज्यादातर बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो चल रहा है, दिमाग सबका घुमा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है, क्योंकि एग्जाम भी है ना। एग्जाम के लिए ही प्रोटेस्ट है, ये थोड़ा थोड़ा एग्जाम का प्रिपरेशन भी रखना है। ए पैसेंजर इन ए कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड सडनली slams on the brakes। ठीक है, what happens to the passenger if they are not wearing seat belt। मतलब जैसे सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है, सीट बेल्ट नहीं है, तो पैसेंजर के साथ क्या होगा? सीट बेल्ट अगर नहीं रहेगा, they continue to move forward at the car's original speed until acted upon external force। मतलब जो कार के स्पीड के साथ ही उसका मूवमेंट होगा। हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा। दे आर पुश्ड बैक, बैक तो नहीं होगा, बैक तो नहीं जाएगा। दे इमीडिएटली स्टॉप मूविंग रिलेटिव टू द ग्राउंड, स्टॉप तो नहीं करेगा। दे एक्सीलरेटेड फॉरवर्ड विद, एक्सीलरेटर नहीं होगा। जो इनर्शिया का काम है वही होगा, जो मूवमेंट में रहता है वही मूवमेंट का कोशिश करेगा। इसलिए दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड एट द टॉप। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि रिजाइन करेगा कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताइए कि रिजाइन, जो हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर है, पूरा सीट नहीं छोड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे सीट का क्वेश्चन कर रहे हैं, सीट बेल्ट, पूरा सीट बेल्ट लेके बैठा हुआ है, ये तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बुक इज रेस्टिंग ऑन ए फ्लैट टेबल। एक बुक को फ्लैट टेबल के ऊपर रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग डाउन द बुक इज वन फोर्स। बुक को क्या हो रहा है? तो नीचे फोर्स काम कर रहा है। According to Newton's third law, what is the reaction of force to this gravitational force? इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? What is the reaction force? The normal force of the table pushing up। आप कहाँ से होगा? आप नहीं होगा, तो ऐसे ही नहीं पता चल रहा है। The book pushing down the table। बुक नीचे नीचे नहीं करेगा, उसका हमको रिएक्शन फोर्स बोला है, तो पुलिंग डाउन का रिएक्शन क्या होगा? ऊपर होगा। तो इसका भी आंसर नहीं होगा। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द फ्रिक्शन मूवमेंट में आता है, जब हम बुक को अगर मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर सी नहीं होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स द बुक एग्जर्ट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स द बुक
exerts on the earth, exerts on the earth। ठीक है, नेक्स्ट, कौन कौन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, कमेंट में बताइए कि कौन कौन गया था प्रोटेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टिपिकली harder to start pushing a heavy box across the floor then it is to keep। ये क्वेश्चन बहुत बहुत सारे एग्जाम में आता है कि हिलना या टानना दोनों में इजी कौन सा है और क्यों है। why is it typical harder to start pushing a heavy box across the floor, मतलब पुश करना हार्डर क्यों होता है। इट इज कीप टू मूविंग वंस इट, क्यों होता है। द मास ऑफ द बॉक्स इज डिक्रीज वंस इट इज स्टार्ट मूविंग। बॉक्स, इसका तो बॉक्स मास थोड़ी चेंज होता है, मार्क्स चेंज तो नहीं होगा, इसके आंसर तो ये नहीं होगा। 2 नंबर बोल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका देख रहे हैं बात। द नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेज वंस द बॉक्स इज इन द मोशन। नॉर्मल फोर्स डिक्रीज नहीं होता है, नॉर्मल फोर्स डिक्रीज कहाँ से होगा, वो तो ऊपर में है नॉर्मल। ग्रेविटी स्टॉप्स एक्टिंग द बॉक्स, ये तो ग्रेविटी कुछ स्टॉप नहीं करेगा, ग्रेविटी स्टॉप्स एक्टिंग द बॉक्स वंस इट स्टॉप्स, ग्रेविटी का भी एक्टिंग बंद नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज जनरली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज जनरली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आता है इसमें, बहुत सारे ये क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम में आता है, जैसे साइंस का रिलेटेड, रेलवे हो या जो भी एग्जाम जो रहता है। ये सिंपल पेंडुलम स्विंग बैक एंड फोर्थ। पेंडुलम का मोशन क्या होता है, एक बार, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। पेंडुलम का मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, याद रखना है। ए सिंपल पेंडुलम स्विंग्स बैक एंड फोर्थ इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहा है। व्हेन डज द पेंडुलम बॉब हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कहाँ रहता है, यहाँ पे तो जाके स्टैटिक पॉइंट में बन जाता है, यहाँ पे तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी रहता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसी पॉइंट में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, भी ज्यादा रहता है यहाँ पे जो पास करेगा, यहाँ पे वापस जाकर पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग, हाईएस्ट पॉइंट ये वाला इस पॉइंट, इसका आंसर ये नहीं, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग, लोएस्ट पॉइंट मतलब ये पॉइंट, मतलब, और हम नहीं देखेंगे, इसका आंसर यही होगा, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग। ठीक है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग। अच्छा, नेक्स्ट, ए रेल रोड कार A collides and locks together with an identical railroad car B, ठीक है, that is initially at rest, पहले रेस्ट में था। Assuming a frictionless system, how does the final velocity of the combined cars compare to the initial velocity of a car? जैसे दो कार था मतलब उसका दो कार में क्या होगा, एक तो कार सोचो कि M1 है, वो वेलोसिटी V1 लेके आ रहा है, और दूसरा कार क्या है, हमको पता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, M2 V2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका जीरो दे दिया है V2, बी कार का, बी कार इज इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट होगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो, और दोनों का मास कुछ दिया हुआ है क्या, आइडेंटिकल बोल रहा है, आइडेंटिकल मतलब M1 इक्वल्स टू M, तो क्या हो जाएगा M इंटू V1 इक्वल्स टू, दोनों सेम हो जाएगा 2 इंटू M इंटू V, मतलब दोनों फाइनल, फाइनल में जो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, एम एम अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे वी एफ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा,
जो इनिशियल वेलोसिटी था उसका हाफ। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? सेम, फाइनल वेलोसिटी डबल, फाइनल हाफ। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हाफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक तो कमेंट में बताइए कि जो टीयर गैस रहता है, जो यूज होता है टीयर गैस, टीयर गैस, टीयर गैस के अंदर कौन कौन कंपोनेंट रहता है? कमेंट करके बताइए टीयर गैस में क्या क्या रहता है। नेक्स्ट, एक कार ट्रेवल्स अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, जो सर्कुलर ट्रैक है उसमें कार ट्रेवल कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार? कार जब मूव करेगा, एक तो कार मूव कर रहा है, तो कार जब मूव करेगा तो उसमें क्या होगा? उसका जो डायरेक्शन हो क्या होगा? अगर बाहर जाना रहता है उसको, मतलब अगर बाहर जैसे कोई भी पत्थर है, पत्थर को लेके हम घुमा रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन होगा क्या? कैसे? टेंजेंट, टेंजेंट साइड में। लेकिन कार, कार को बाहर नहीं जाना है, वो अंदर आना है, मतलब वो रोटेट कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स? उसको रोटेशन में रहता है, मतलब उसका अलोंग सेंटर होगा। अलोंग क्या होगा? अलोंग सेंटर होगा उसका जो डायरेक्शन है, तो इनवर्ड होगा। इनवर्ड अलोंग सेंटर, उसको बाहर नहीं फिकाना नहीं है, बाहर नहीं जाना है उसको। बट अंदर जो काम करता है वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। और बाहर जो काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। किसी को आप पीट रहे हैं तो पीट रहे हैं तो अंदर पीटेंगे ना, बाहर थोड़ी पीटेंगे। तो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल बाहर। नेक्स्ट, थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद रखने से याद रहता है, नहीं तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट, an ice skater is spinning with their arms pulled in close to their body. When they extended their arms outward, what happens to their rotational speed? मतलब आर्म को ओपन कर दिया शाहरुख खान टाइप का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? शाहरुख खान क्या करे? बाहों 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 फैलाना वैसा टाइप का। आर्म्स पुल्ड इन क्लोज देयर बॉडी, बट इसमें क्या हो जाएगा? आइस स्केटर। When they extended their arms outward, their rotation speed क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। रोटेशनल स्पीड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि पता है हमको एल इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है। एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। अच्छा, प्रोटेस्ट जो चल रहा है, प्रोटेस्ट में बिहार का हाल देखे हैं? बिहार का कोई बैरिकेड लेके भाग जा रहा है। हाँ, कोई टीयर गैस को उसी तरफ फेंक रहा है। मतलब एकदम स्टूडेंट ने एकदम अच्छा जवाब दिया है। कोई क्या कर रहा है? जो पानी फेंका जा रहा है उसी में डांस कर रहा है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर। ऑब्जेक्ट को क्या किया है? फुल्ली सबमर्ज इनटू वाटर। इट विल एक्सीलरेट अपवर्ड टू द फोर्स इफ, कब होगा? ऑब्जेक्ट इज फुल्ली सबमर्ज्ड, it will accelerate upward with the force if its density is greater than density of water. नहीं, its volume is greater than its mass। ये भी नहीं होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द इक्वल, इक्वल होगा तो ऊपर कैसे आएगा? द बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स वेट, ग्रेटर होगा तभी होगा इस सरफेस एक्सीलरेट अपवर्ड। बायोंट फोर्स क्या होगा? अपवर्ड में काम करेगा। नेट फोर्स कैसे होगा? एफ नेट, नेट फोर्स इक्वल्स टू
बुओयंट फोर्स माइनस वेट, बुओयंट फोर्स माइनस वेट। और डब्ल्यू को तो पता है mg होता है। m हो गया मास, g हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Bernoulli's principle, according to Bernoulli's principle, as the steady flow speed of an ideal fluid increases horizontally, what happens to the internal pressure within that fluid? इंटरनल प्रेशर में क्या होगा? हमको पता है क्या होता है, P प्लस 1 बाय मतलब हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। होता है कि नहीं? व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल प्रेशर? इंटरनल प्रेशर दोनों कांस्टेंट, तो फ्लूइड का स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो पी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। फ्लूइड का स्पीड अगर इंक्रीज हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करना होगा तो कांस्टेंट रखने के लिए पी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, ये हो गया 10 क्वेश्चन। अभी प्रोटेस्ट जोर शोर से चल रहा है। ठीक है, आप लोग प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला एग्जाम आपका क्या है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।